लेसन नंबर 6 सर्कल प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल में वो ये कह रहा है कि आप इसमें से कुछ वैल्यूज़ हैं नीचे दे रखी, वो फाइंड आउट कर दें, यानी कि एक्स वाई जी। हम हर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हमेशा एक सेंटर से, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटर गिवन है और सेंटर हमारे पास ओ है और इसी से हम ये इसको शुरू करेंगे। ये हमारे पास सेंटर है और इस सेंटर से ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला काम तो ये क्या करें कि इसमें रेडियस निकाला करें कि ओ ए ये रेडियस है, मार्क कर लें उसे रेडियस को, ओ सी भी रेडियस है। इसके अलावा देखना ये है कि इसमें डायमीटर ए सी लाइन, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, इसलिए इस लाइन को डायमीटर कहते हैं। अगर ये डायमीटर कहीं और सर्कल पे मीट कर रहा है तो वो 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले ए और सी दोनों मीट कर रहे हैं बी पे जाके, ये देखें बी पे मीट कर रहे हैं। हमारे पास ए से भी लाइन स्टार्ट कर लें, ये जा रही है बी पे, और सी से भी एक लाइन है और ये लाइन भी बी पे जा रही है। तो इसलिए ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है बी पे, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायमीटर हमेशा सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो फिर इसका मतलब है काम हमारा स्टार्ट हो गया। और 90 से 62 और थर्ड एंगल एक ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, यानी कि 180 माइनस 90 माइनस 62, ये आपके पास एंगल थर्ड आ जाएगा। 90 रह गया, 90 में से 62 को सब्ट्रैक्ट कर दें, विच इज़ इक्वल टू 8 और 38। ये आपके पास एंगल आ जाएगा 62 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 और 8 में से 28, ये आपके पास 28 डिग्री एंगल आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगले टारगेट पे जाते हैं, और वो ये है कि ओ सी रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। काम सारा सेंटर से ही शुरू होगा, सेंटर पे ही उस वक्त तक रहना है जब तक कि आपके पास एंगल्स निकल रहे हैं। ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि x और 62 इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है। और यहाँ से आप x की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं 90 माइनस 62, तो ये एंगल आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। ये एंगल भी हमारे पास जो आ गया वो है 28। x की वैल्यू 28 फाइंड आउट हो गई। x की वैल्यू 28 निकालने के बाद अब हम लेते हैं हमारे पास जो वैल्यू है उसको, हमें पता है कि यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो सरकमफ्रेंस पे सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इससे पहले हम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट निकाल लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन ए बी है, डायग्राम में मौजूद है, और ये एंगल एक सरकमफ्रेंस पे बन रहा है सी पे 62 डिग्री, और एक एंगल इन्हीं एक्सट्रीम पॉइंट से ए बी के और एंगल बन रहा है यहाँ पर सरकमफ्रेंस पे, और वो है ई पे एंगल यानी कि वाई। तो एंगल ये सेम सेगमेंट है हमारे पास, ए बी सेगमेंट ट्राइंगल ए बी सी का भी है और ए बी सेगमेंट ए ई बी का भी है, इसका भी है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सो y इज़ इक्वल टू 62 डिग्री, ये y का आंसर 62 ही होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी को लिख देना है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हमारे पास ये। अब यहाँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये आपके पास पॉइंट बी है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास सी है, और नेक्स्ट आपके पास पॉइंट सर्कल पे ही आ रहा है और वो पॉइंट है डी, और इससे नेक्स्ट आपके पास आ रहा है पॉइंट ई, और ई और डी को भी ज्वाइन किया तो ये आपके पास एंगल है जी डिग्री और 70 डिग्री और 62 डिग्री। इन अ साइक्लिक quadrilateral opposite angles are supplementary,
दिस एंगल इज़ नाउ 62 प्लस 70, 62 प्लस 70 ये एंगल होगा, और ये एंगल आ जाएगा आपके पास 2 एंड 132, 132 इसका एंगल। अब हम इसे 132 और z, these two angles are supplementary, so the value of z is equal to 180 minus 132। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इनके एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा। जैसे फ़र्ज़ किया सपोज़ बी एंगल है ए और इसके ऑपोजिट एंगल डी है, ये है बी, तो देन देयर सम इज़ इक्वल टू 180, इनका सम 180 होगा। इसी तरह से सी एंगल और जी एंगल का सम 180 है, तो इसलिए हमने 180 में से इसको 132 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जी आपके पास फाइंड आउट हो गया। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, वाई भी निकलाया है और एक्स भी निकलाया है, ये हमने एंगल्स सारे फाइंड आउट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि एंगल्स में और क्या क्या चाहिए है। एक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड थी विच इज़ 28, एक्स 28, ये आंसर 28 है, ये हम निकाल चुके हैं। वैल्यू ऑफ वाई आंसर 62, वैल्यू ऑफ वाई ये आंसर 62, ये भी आंसर ठीक है। और इसी तरह से वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू है 48 और जी अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने जी कैलकुलेट किया है और वह है 48। ये आंसर्स हमने फाइंड आउट किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2015 में हमारे पास आया था, और नेक्स्ट 2015 में, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 में देयर आर 2 सर्कल्स, और हम इससे भी स्टार्ट करते हैं सेंटर से। सेंटर्स यहाँ पर मेंशन हुए हुए हैं, ये सेंटर्स हैं। एक सेंटर BC लाइन का है, BC लाइन पे है, और दूसरा सेंटर AD लाइन पर है। इस सर्कल का सेंटर AD लाइन पर है। हम देखते हैं कि क्या ये सेंटर से जो लाइन पास कर रही है BC लाइन, क्या ये सर्कल पे कहीं मीट करती है, सर्कल पे कहीं ये लाइन मीट करते हैं। इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स एक जगह पे मीट नहीं करते, बल्कि ये आपके पास R है और C से जो आ रही लाइन वो Q पे लाइन आ रही है। तो इसलिए अगर ये सिंगल पॉइंट पे मीट करते तो फिर हम कहते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है। जैसे यहाँ से B ले जाते हैं, यहाँ से C ले जाते हैं, तो आपके पास ये एंगल 90 डिग्री होगा इस केस में। तो ये केस यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। पहले तो हम ये करेंगे, सेंटर से ये रेडियस को मार्क करेंगे, दीज 2 लाइंस आर इक्वल इन लेंथ। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये रेडियस जो है वो हम इसके बाद जब देखते हैं कि 90 डिग्री नहीं है, तो फिर हम चेक करते हैं कि कोई टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है तो फिर वो 90 डिग्री बनाएगा रेडियस के साथ। जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट मिल गया हमें, और वो AB लाइन टेंजेंट है, इसलिए ये लाइन 90 डिग्री बनाएगी रेडियस के साथ। और 90 डिग्री जब बनाएगी तो रिमेनिंग एंगल हम निकाल लेते हैं 90 माइनस 40 करके, विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल आपके पास 50 डिग्री आ गया। इसी तरह से इधर आ जाएँ आप, तो ये भी रेडियस है। डबल लाइन इसलिए डाली है कि ये इसकी लेंथ दूसरे सर्कल की लेंथ से डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये रेडियस भी टेंजेंट यहाँ मौजूद है। क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज़ अ टेंजेंट लाइन, AB इज़ टेंजेंट लाइन, ये क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। तो इसलिए ये भी टेंजेंट लाइन है और ये भी 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 है तो फिर ट्राइंगल AB और D, इस ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल 90 में से 50 को माइनस कर दें तो ये आपके पास एंगल थर्ड आ जाएगा। 90 माइनस 50 इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपके पास एंगल आ गया 40 डिग्री, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में थर्ड एंगल निकालने के लिए 90 में से 50 को माइनस कर देते हैं। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ये एंगल भी आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन आ रही है इस जगह पे। हम देखते हैं कि 40 है, ये 40 डिग्री है और सर्कल के ऊपर है, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है BC और D, BCR दिस इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि B के अपोजिट एंगल है Q, तो ये सप्लीमेंट्री हैं। इनका सम 180 है, तो इसका मतलब 180 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एंगल आपके पास आ जाएगा 140।
बी सी क्यू, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बी सी और ये आर है यहाँ पर, ये क्यू है यहाँ पर, और ये आपके पास सी है, सी क्यू आर और ये बी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल से पास कर रहे हैं, चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर आए, तो इसलिए ये एंगल 40 और ये एंगल क्यू एंगल दोनों सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 180 है, यानी कि 180 में से अगर आप 40 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्यू एंगल आपके पास 140 आ जाएगा, 140 + 40 180 होता है। अच्छा, अब ये आपके पास थर्ड एंगल आ गया, ये इसका एंगल आ गया, क्यू एंगल आ गया। अगर किसी और एंगल से देखते हैं तो हमें एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल रही है, और वो ये है कि पी से, पी सी क्यू आर, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी सारे चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं। तो अब इस तरह से अगर ये 140 है तो फिर इसका मतलब है कि अपोजिट एंगल इसका 180 में से सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी आंसर 40 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल 40 डिग्री, 40 डिग्री हमें ये भी मिल गया। और अब हम चलते हैं इसके मज़ीद और क्वेश्चन पे कि हमें और कौन से एंगल्स इसमें से फाइंड आउट हम कर सकते हैं, इसी तरह से निकालते हैं। पहले हम आंसर्स देखते हैं कि हमें आंसर क्या क्या मांगे हैं। सी पी आर, सी पी आर, सी पी आर, ये एंगल हमारे पास आ चुका है विच इज़ 40 डिग्री, सी पी आर 40 डिग्री, ये हमें आंसर देखें यहाँ पर मिल गया 40 डिग्री, फर्स्ट आंसर ठीक है। नेक्स्ट है सी क्यू आर, सी क्यू आर, सी क्यू आर आपके पास ये भी 140 है, तो 140 ये भी ठीक है हमारा आंसर 140 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है ए बी डी, ए बी और डी, ये एंगल है 50 डिग्री, ये भी हम कैलकुलेट कर लिया हमने, 100 ए पी क्यू इज़ 50 डिग्री। नेक्स्ट है ए डी बी, ए डी बी देख लेते हैं, ए डी और बी, ये 40 डिग्री। तो सारे एंगल्स निकलाएँ हमें, और मज़ीद हमें आंसर नहीं चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, और उसके क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास फिर दोबारा से एक सेंटर है, और सेंटर से ही क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये सेंटर है, इस सेंटर से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सेंटर से लेकर सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस, तो ओ ए रेडियस हो गया, ओ डी भी सेम है, वही लेंथ है, और ओ ई की लेंथ भी सेम है। अब हम देखते हैं कि सेंटर पे जो रेडियस एंगल होता है, ये एंगल हमेशा ट्वाइस होता है एंगल एट सर्कमफ्रेंस। कौन सी फिगर मैं सोच रहा हूँ वो बताता हूँ। ए सी, फिर सेंटर पे आ जाएं ओ, और फिर सर्कमफ्रेंस पे चले जाएं ई। इस फिगर को अगर आप देखें तो इस फिगर में सर्कमफ्रेंस पे एंगल है 70, और 70 हमेशा इसका डबल एंगल होगा एंगल एट सेंटर, ट्वाइस 70 डिग्री, 140 डिग्री एंगल होगा इसका। अगर आप रिफ्लेक्स एंगल भी देख सकते हैं, 140 डिग्री पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं। और एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 होता है, 180 में से 140 सब्ट्रैक्ट कर दें, 140 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये रह जाएगा 40। तो ये 40 आपके पास ये एंगल आ गया, 40 एंगल आपके पास ये आ गया। इसी तरह से अब अगर हम कहते हैं कि ये रेडियस हैं ओ डी और ओ ई, तो फिर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 140। 2x, x का आंसर आपके पास आ गया 70। ये एंगल आ गया आपके पास 70, ये भी 70 है, x की वैल्यू 70, दोनों एंगल्स आपके पास 70 ये बन गए। नेक्स्ट है जी डायमीटर है, AD एक डायमीटर है, और AD डायमीटर है तो फिर ये सर्कल के ऊपर जब ये मीट करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 होगा तो फिर ये एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है ये आसानी से निकल सकता है 90 माइनस 70 करने से, विच इज़ इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री आ गया आपके पास, इस तरह से हमें 20 डिग्री ये मिल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछ रहा है।
क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं फिर, ताकि हम वैल्यू निकाल सकें। उससे पहले हम एक और एंगल निकाल लेते हैं विच इज़ ADC। ये एंगल ADC एंगल है सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल, यानी कि एक 90 डिग्री और एक 33 और टोटल एंगल 180 बन जाता है। तो 90 में से 90 माइनस 33 कर देते हैं तो आंसर आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 33, क्योंकि सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल टोटल एंगल आपके पास ये एंगल आ जाएगा आपके पास 57। और अब देखा जाए तो यहाँ एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, एक B पॉइंट पर है, एक C पॉइंट पर है और C पॉइंट है और वो सर्कल के ऊपर है, और एक A पॉइंट है और एक यहाँ पर D है। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसमें एक एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ 57। इसका अपोजिट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 180 में से 57 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। 180 माइनस 57 आपके पास आ जाएगा 123। ये एंगल भी निकला है। अब आप यहाँ पर ये एंगल भी लिख सकते हैं 123। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है एंगल्स की। CDA हमें आंसर हम निकाल चुके हैं विच इज़ 57 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ चुका है 57 डिग्री। नेक्स्ट है DE और C। DEC हमने कैलकुलेट नहीं किया, शायद DEC नहीं निकाला, DEC निकालते हैं। DEC भी सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल के तहत निकाल लेते हैं। ये मैं सेपरेट बना के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये DEC हम बना लेते हैं अलग से। ये E है और ये D है और ये C है। एंगल यहाँ पर 20 डिग्री देख रहे होंगे आप, और इसमें दो एंगल्स का सम है। ये एक है आपके पास 57 और दूसरा है 70। दो एंगल्स का सम है D पे, और थर्ड एंगल ये कहा गया उसने हमें निकाल दें DEC। तो हम 180 सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल, 180 में से 70 भी माइनस करेंगे, 180 में से 57 भी माइनस करेंगे, 180 में से 20 भी माइनस करेंगे, और ये आंसर आ जाएगा 33। तो DEC एंगल हमें मिल गया विच इज़ 33 डिग्री। ये हमारा 33 आ गया। ABC 123 हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, 123। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट EOA 140 डिग्री। ये हम निकाल चुके हैं ऊपर 140 डिग्री। तो हमें सारे एंगल्स हमारे पास ठीक आ गए हैं, 1 2 3 और 4। ये हमारे पास आज का लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपने पास क्वेश्चन नोट कर लें। आपने ये सॉल्व करना है होमवर्क पे, अगर ना हो तो ये यहीं से हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, आप उसे देख लीजिएगा। सिमिलर क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये नोट कर लें। यही आपका होमवर्क है, इसे आपने करना है।